एक्सप्लेनेशन की वीडियो में। बेसिकली ये वीडियो स्लैश पॉडकास्ट रहेगा जो कि हम लोग स्पॉटिफाई पे भी अपलोड करेंगे और यहाँ पर यूट्यूब पे भी रहेगा। ये एक ऐसा पॉडकास्ट रहेगा जहाँ पे हम लोग टेक न्यूज को डिस्कस करेंगे वीक के लिए। और ये लाइव नहीं रहेगा क्योंकि जो मेरे साथ हैं इस टाइम, जिनको आप शायद जानते होंगे, शायद नहीं जानते होंगे, ऐश्वर्या पाठक। हाय। तो अगर आप इनको जानते हो तो आपको पता होगा कि ये काफी वीडियोस में आती है, मेरी मॉडल भी हैं ये कैमरा कंपैरिजंस के लिए। तो ये हमारे साथ रहेंगी। और क्योंकि अभी हम लोग लाइव के लिए इतने रेडी नहीं है तो बेसिकली आपको एक रिकॉर्डेड सेशन देखने को मिलेगा। और हम देखेंगे कि बेसिकली पूरा टेक वीक कैसा गया और कैसे कैसे न्यूज आई हैं। ऐश्वर्या इसलिए साथ है मेरे से क्योंकि हमें एक नॉन टेक पर्सपेक्टिव चाहिए। ऐश्वर्या ठीक है उतनी टेक्निकल नहीं रहेगी। ऐश्वर्या अपनी पूरी एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दो। पूरा तो मैं क्या ही बोलूं, एक छोटा इंट्रोडक्शन दे सकते हो तो दे दो। मेरे बारे में तो सब लोग जानते हैं क्योंकि मैं हमेशा फोटोज में आती हूँ, वीडियोस में आती हूँ। ऐसे अगर टेक्निकली देखा जाए तो फिर मैं ज्यादा टेक को फॉलो नहीं करती हूँ। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मैं पूरा अंडर द स्टोन रहती हूँ, ऐसा भी नहीं है। थोड़ा बहुत मैं फॉलो तो कर लेती हूँ। नॉर्मली मेरे को टेक थोड़ी को बहुत चीज। नहीं, टेक को फॉलो करना मतलब आईफोन फॉलो करना ना खाली। हाँ ठीक है, वो भी चल जाएगा। लेकिन नहीं, ओके ओके, ऐसा नहीं है कंटिन्यू कि कंटिन्यू। हाँ, एप्पल को भी ज्यादा, एप्पल तो सबसे ज्यादा मैं फॉलो ही करूंगी क्योंकि आई लव एप्पल। और बाकी बाकी चीजें भी देखती रहती हूँ, जैसे सैमसंग हो गया, बाद में बाकी सारी जो ब्रांड्स नए नए फोन्स लेके आती हैं या फिर लैपटॉप्स आते हैं वो भी देख लेती हूँ। लेकिन ज्यादा से ज्यादा ऑब्वियसली मेरा फोकस तो एप्पल पे ही रहता है। ओके, तो ये बेसिकली इंडिया की देसी और थोड़ी लो बजट आइजेस्टीन है जिनको खाली आईफोन आईफोन प्रोडक्ट ज्यादा पसंद है। बट बेसिकली ये इंट्रोडक्शन रहेगी। अगर मेरे बारे में नहीं जानते तो मैं अभिजीत हूँ, मैं ये टेक्सप्लेनेशन चैनल चलाता हूँ जहाँ पे हम डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजीज को कंसिडर करते हैं। और टेक्नोलॉजी से मेरा मेजोरिटली मतलब है कि हम स्मार्टफोन्स को कंसिडर करते हैं। बट यहाँ पर अभी जो क्योंकि करंट सिचुएशन ही ऐसी है कि बहुत सारे यहाँ पे टेक्नोलॉजी के मामले में हम सिर्फ स्मार्टफोन्स को ही कंसिडर कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम मोस्टली चैनल पे यही कंसिडर करते हैं। वैसे अगर आप नए हैं चैनल पे तो आपको ये जरूरत पड़ेगी। अगर आप नए नहीं है तो आप स्किप कर सकते हो आगे, क्योंकि अभी इंट्रोडक्शन वैसे तो खत्म हो गया, क्या स्किप करोगे। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे इस वीक का जो ये टेक पॉडकास्ट है। मुझे अभी तक हमने इसका टाइटल नहीं सोचा बाय द वे, बट टेक पॉडकास्ट ही रहेगा सॉर्ट ऑफ, या टेक की बात रहेगा मोस्ट प्रोबेबली। और देखते हैं इस वीक क्या ऑप्शंस रहेंगे हमारे पास टेक के न्यूज के लिए। और हम थोड़ा बहुत नॉन टेक्निकल पर्सपेक्टिव लेंगे यहाँ पे ऐश्वर्या। तो ओवरऑल हम वीडियोस का मतलब टेक न्यूज वगैरह देखते हैं हमारे पास क्या ऑप्शन रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहली न्यूज जो मैं सामने मैंने देखी अपने, वो था गैलेक्सी A32 या सैमसंग गैलेक्सी A32 ए फॉर ऑसम सीरीज। ऐश्वर्या, तुम्हें पता था कि ए सीरीज एग्जिस्ट करती है या तुम पहली बार सुन रहे हो कि A32 ये कुछ एग्जिस्ट करता है, वो भी सैमसंग का? वैसे तो मैंने ए का नाम नहीं सुना है अभी तो। अगर देखा जाए तो मैंने मेरे पापा को M31 दिया था, तो वही मतलब रिसेंटली हाँ, मुझे एम एम सीरीज तो वाली, हाँ एम सीरीज एम पता सीरीज है। तो मैंने भी कवर किया, तो वो तो तुम्हें आइडिया हाँ हो गई। ऑब्वियसली। ए सीरीज इसलिए नहीं शायद पता होगा क्योंकि वो थोड़ी ऑफलाइन सीरीज भी है, तो मतलब उसके ऑनलाइन प्रमोशन होते हैं बट इतने नहीं होते। बट ए सीरीज का एक और चीज ये है कि मैंने उसको कभी कवर नहीं किया और ना मैं करने वाला हूँ, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि वो है कुछ अराउंड 20-21 हजार का फोन। और उसमें जो प्रोसेसर है और जो बैक जो ओवरऑल मतलब एक फील है, एक रैम वगैरह सब कुछ मिला के ना, वो एक 10-12 हजार का फोन होना चाहिए था बेसिकली। चलो सैमसंग को हम बेनिफिट ऑफ डाउट दे देते हैं क्योंकि सैमसंग प्रीमियम के उसमें था, तो उसमें वो होना चाहिए था अराउंड 15 हजार का, ठीक है। और वो सैमसंग 21 हजार का बेच रहा है, जहां पे रेडमी की अभी Note 10 सीरीज जो आई है जो मैक्सिमम 19 हजार है, ठीक है, वहां पे सैमसंग उसको 21 हजार में बेच रहा है। तो तो ये इसीलिए शायद मैंने, हाँ हाँ बोलो। तो ये खाली ब्रांड के लिए हो रहा है या फिर मतलब क्या लगता क्या ब्रांड है? नहीं, ये असली में हाँ, अब मैं यही बताना चाहता हूँ। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि ऑफलाइन मार्केट के नाम पे लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। तो क्या होता है कि ऑफलाइन में, अगर मुझे नहीं पता काफी लोगों ने सुना होगा, आप लोगों ने सुना होगा या नहीं सुना होगा, कि ऑफलाइन में ऐसा रहता है कि ओवरऑल जब हम पूरा फोन रिसीव करते हैं फ्रॉम सैमसंग के मतलब ब्रांड के उसके एक सेंटर से पूरे हम्म। एंड तक, तो वहां पर क्या देखने को होता है कि बीच में अलग अलग एजेंट्स आते हैं। जैसे कि बीच में कोई डिस्ट्रीब्यूटर आ जाएगा, कोई यहाँ पे ट्रांसपोर्ट का खर्चा आ जाएगा, ये वो मिला के मतलब
3-4 लेयर से होके जाना पड़ता है उन लोगों को, और 3-4 लेयर से होके जाना पड़ता है, मतलब वो कॉस्ट इंक्रीज होती रहती है। तो उस नाम पे ये बोलते हैं कि महंगा हो रहा है फोन। प्रॉब्लम ये है कि कितना महंगा करोगे, ठीक है। ऑफ कोर्स वो डायरेक्टली सेल कर रहे हैं, तो वहां पे थोड़ा बहुत बीच में, मतलब दुकान पे सीधा सेल कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत कॉस्ट बढ़ेगा। बट Xiaomi भी यही काम कर रहा है। Xiaomi के अपने स्टोर है, हम माना, पर सैमसंग भी अपने स्टोर खोल सकता है, बट उन्होंने नहीं खोले। Xiaomi डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर टू जो मोबाइल शॉप वाले हैं उनके पास जाता है, वो बीच का मिडिल मैन काट ही देता है टोटली। बट सैमसंग वो नहीं कर रहा है। और सबसे वर्स्ट चीज पता क्या है, कि लोग इनको डिफेंड कर रहे हैं। अगर तुम जाओ दुकान पे, ठीक है, मैंने तुम्हें बोला कि A32 ये अच्छा नहीं है, तुम्हें पता है ऑलरेडी, तुम जानती हो। बट तुम्हें सेल्समैन जो होगा वो बोलेगा कि जाके खरीदो खरीदो, तो तुम फिर भी सोचो कि हाँ भाई इसका तो काम है, चलो बेचना है, कि सेल्समैन है ये बेचेगा, मुझे इसको इसको अपने कमीशन कमाना है, ठीक है, ये तो तुम्हें पता चल गया है ना, इतना तुम एक्सपेक्ट कर रही हो। राइट। बट अगर कोई रिव्यूअर, कोई ऐसा जो मतलब बंदा जिसको तुम देखती हो जेन्युइन रीजन की वजह से, कि तुम चाहती हो कि तुम्हें इंफॉर्मेशन मिले फोन के बारे में, वो बंदा ही तुम्हें बोले कि यार ये फोन बहुत अच्छा है, या ऑफलाइन मार्केट के लिए बना है तो इसलिए अच्छा है, ठीक है प्रोसेसर थोड़ा पुराना है, ये है वो है, बट इसका मतलब ये है कि ऑफलाइन है तो ज्यादा अच्छा दिख रहा है मुझे, मतलब ओवरऑल हमें अच्छा लगा फोन। तो वो चीज तुम बिलीव करोगे, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि तुम एक रिव्यूअर को देखती इसलिए हो, कोई, करोगे कि नहीं हाँ करोगे। राइट, रिव्यूअर अगर बोल रहा है तो आई वुड बिलीव हिम, राइट। क्योंकि उसने कुछ सोच समझ के ही बोला होगा, ऐसा मैं हम्म। सोचती हूँ। बट अगर, हाँ, तो फिर ये क्या आता है, मतलब ये कुछ स्पॉन्सर रिलेटेड आता है या फिर रिव्यू यूनिट्स वगैरह ये उनकी वजह से? हाँ देखो, मोस्टली क्या होता है कि सैमसंग स्पॉन्सर करता है, और ऐसा ये भी है कि जो एक रिव्यूअर है उसका काम होना चाहिए कि वो इस चीज को मतलब डिस्क्लोज करे, कि मैं सैमसंग से राइट। मिलके पेड प्रमोशन कर रहा हूँ या स्पॉन्सर वीडियो कर रहा हूँ, या एटलीस्ट मेंशन कर दे डिस्क्रिप्शन में, या एटलीस्ट मतलब मेंशन कर दे वीडियो में कि यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, कि ये सैमसंग और मेरी पार्टनरशिप है, तो इसीलिए मैं ये बता रहा हूँ। और वो सजेस्ट ना करे उसको, मतलब उनकी थोड़ी मतलब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो ऐड की तरह उसको मेंशन है, बट वो कुछ मेंशन नहीं करते हैं, और यही प्रॉब्लम है काफी बड़े बड़े यूट्यूबर्स का। ऑफकोर्स मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, बट आपको पता है कि वो अनबॉक्सिंग ही करते हैं, तो उनके साथ भी प्रॉब्लम है, सबके साथ प्रॉब्लम है। आई थिंक C4E टेक ने थोड़ा अभी इनिशिएटिव लिया है, और गिकी रंजीत तो बेटर है ही, और ऑलरेडी वो काफी अच्छा काम करते हैं, तो ये एक मतलब अच्छी चीज है। बट ये एक बुरी चीज भी है कि स्पॉन्सर्ड वीडियो को सीधा कॉल आउट नहीं किया जाता है। और एज ए, ठीक है, मैं एज अ रिव्यूअर या मैं एज अ टेक फैन, अगर मैं चाहे यूट्यूब भी नहीं चला रहा था, मुझे आइडिया था, मैं समझ सकता हूँ, और मैं अगर मैं गलत वीडियो देखता हूँ मैं पकड़ भी लूंगा उसको। बट अगर तुम किसी एक नॉर्मल यूट्यूबर से देखोगी कि वो ऐसा प्रेस कर, चलो अभी टेक बर्नर ने भी एक वैसी ही वीडियो बनाई है, मैं ये कहूंगा उसने फिर भी मिसलीड नहीं किया, उसने बाय करने के लिए नहीं कहा है, बट उसने थोड़ी तारीफ की है, पर उसने सैमसंग का भी मेंशन नहीं किया। अगर तुम टेक बर्नर की वीडियो देखोगी तो तुम्हें क्या लगेगा, तुम उसको एज अ रिव्यू या एज अ सजेशन ही लोगी ना उसको, चाहे उसने मैं एक्सप्लिसिटली मेंशन। राइट, करेक्ट करेक्ट। मैं उसको एज अ रिव्यू बोल सकते हो, या फिर एज अ सजेशन ही लूंगी। अगर मुझे कोई फोन बाय करना है तो ऑब्वियसली मैं यूट्यूब पे जाऊंगी, लोगों के रिव्यूज देखूंगी। और एज अ जनरल यूजर मैं क्या करती हूँ, मैं हाईएस्ट व्यूज वाले वीडियोस देखती हूँ। अब आई एम नॉट एग्जैक्टली, श्योर हाँ हाँ, राइट। कि आई एम नॉट श्योर कि वो हाईएस्ट व्यूज जिन वीडियोस को है, वो वीडियोस कैसे है, मतलब उन उन लोगों ने रिव्यू यूनिट्स पे वो रिव्यू किया है या फिर वो स्पॉन्सर्ड है, नहीं, दैट। मतलब रिव्यू यूनिट्स पे भी अगर रिव्यू करें ना, इट इज ओके। देखो, हाँ, जब तक तुम लोग ऑनेस्ट हो, रिव्यू यूनिट्स आए अच्छी बात है, तुम्हारे पैसे बच रहे हैं, ब्रांड की मार्केटिंग हो रही है, जो भी हो रहा है। बट अगर तुम उसको स्पॉन्सर कर रहे हो या तुम डिसऑनेस्ट रह रहे हो, तो हाँ, तुम्हें ये वो चीज चाहिए, जो चीज है वो सही नहीं है। एटलीस्ट स्पॉन्सर के लिए लेकिन उनको ऐड तो हाँ, लिखना चाहिए ना नीचे। राइट राइट। ये मुझे तो नहीं पता चलेगा एज अ जनरल यूजर। अगर मैं देखूंगी, कोई भी वीडियो देखूंगी, तो मुझे पता नहीं चलेगा कि ये स्पॉन्सर्ड वीडियो है या क्या है। तो उन्होंने एटलीस्ट कहीं पर मेंशन करना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली अब मैं पहले यूट्यूब पे जाऊंगी तो मुझे पहले कुछ कुछ रिजल्ट्स वही आते हैं, मतलब जितना हम्म मैं देखी हूँ। तो उसमें पहले रिजल्ट्स वही आते हैं जिनको सबसे ज्यादा व्यूज हैं। एग्जैक्टली, तो राइट। अब मैंने वो पहला वाला वीडियो देख लिया, समझो मुझे पहला वाला सजेशन आया और वो स्पॉन्सर्ड है, और वही मैंने वीडियो देख लिया, तो मुझे तो यही लगेगा कि हाँ ये वाला फोन बहुत अच्छा है, एग्जैक्टली, एंड राइट राइट, मैं जाके बिल्कुल वो सही बाय कहा। कर लूंगी। और उसके बाद हम्म। मुझे दो चार वीडियोस में और देखती हूँ, या फिर फोन में मुझे कुछ गलत दिख जाता है, तो फिर मैं ब्लेम तो उसी यूट्यूबर को करूंगी, या फिर मैंने यही देख के लिया तो ये हो जाएगा मेरे साथ।
और पैसा तो एग्जैक्टली अलग मतलब से पैसे चला गया वेस्ट हो मेरा। रहे हैं। हाँ वही राइट। वही मतलब तुम लोग, क्योंकि आज मैं एक ट्वीट पढ़ रहा था अभी ऑनलाइन आने से पहले कि एक बंदा बोल रहा है कि एक रिव्यूअर को या एक क्रिएटर को जो मर्जी मतलब फ्रीडम है बनाने की, चाहे वो मिसलीडिंग कंटेंट क्यों ना हो, जो एज अ व्यूअर तुम्हें मतलब रेडी रहना पड़ेगा कि तुम्हें पता है कि ये जो कंटेंट है ये एड है या वो है। ये सच नहीं है। अगर ऐसा होता तो अभी जो रिसेंटली गाइडलाइंस निकली है क्रिएटर के लिए कि अब उनको अपने स्पॉन्सर्ड पोस्ट बताने पड़ेंगे, ऐड का जो भी उनको रेवेन्यू आ रहा है वो सोर्स बताना पड़ेगा, अगर वो किसी के साथ पार्टनरशिप में वो मेंशन करना पड़ेगा। ये गाइडलाइंस इन्फ्लुएंसर्स की किसी वजह से निकली है। अगर तुम एक स्पॉन्सर्ड वीडियो बना रहे हो तो पहली बात तो उसको, मैं ये नहीं कह रहा स्पॉन्सर्ड वीडियो गलत गलत है, बिल्कुल गलत नहीं है। स्पॉन्सर्ड वीडियो इज नेसेसरी। मुझे पता है सस्टेन करने के लिए स्पॉन्सर्ड वीडियो लेना ही पड़ेगा, बट उसका मतलब ये नहीं है कि तुम उसको एज अ मिसलीडिंग रिव्यू बताओ या तारीफ करते रहो और तुम मेंशन भी ना करो कि ये स्पॉन्सर्ड वीडियो है। मेंशन करो, स्टार्टिंग में मेंशन करो कि ये स्पॉन्सर्ड वीडियो है, डिस्क्रिप्शन में लिखो या तो, या फिर वहां हैशटैग ऐड लगा दो। इतना भी करोगे ना लोगों को पता चल जाता है। ठीक है, उसके बाद तुम तारीफ करो और मेंशन कर दो कि ये रिव्यू नहीं है, ये जस्ट मैं एक अपने ओपिनियंस दे रहा हूँ और ये सैमसंग ने मुझे सेंड किया, यूनिटी उन्होंने स्पॉन्सर किया वीडियो। एटलीस्ट यूजर को इतनी अंडरस्टैंड तो हो, उसके बेसिस पे बाद में यूजर डिसाइड कर सकता है। फिर यूजर की गलती होगी अगर वो स्पॉन्सर्ड वीडियो को मतलब जो क्लियरली मेंशन है उसको गलत ले रहा है, वो यूजर की गलती है। बट तुम मेंशन नहीं करोगे तो यूजर की क्या गलती? मतलब क्रिएटर को राइट है कुछ भी बनाने का, बट मिसलीड करने का राइट मिसलीड नहीं है। मत करो, राइट। क्योंकि मैं पकड़ सकता हूँ, अगेन मैं पकड़ सकता हूँ, तुम नहीं पकड़ सकती हो, मे भी कुछ एक आध पकड़ भी लोगी, पर कितनी पकड़ोगी ना। और कुछ कुछ तो ऐसी वीडियोस होती है मुझे भी धोखा लग जाता है कि हाँ भाई ये मतलब वो थी या नहीं, स्पॉन्सर्ड थी या नहीं। तो काफी ग्रे एरिया है, काफी मतलब लोगों को समझने की जरूरत है इसमें, बट लोग समझ नहीं रहे हैं। बट अभी के लिए मैं इतना कहना चाहूंगा तुम्हें भी, अगर तुम्हारा कोई फ्रेंड या कुछ पूछता है तो A32 या ए सीरीज एटलीस्ट, अगर उन लोगों को ऑनलाइन से कोई दुश्मनी है या उनको ऑनलाइन जाना ही नहीं है और मेरा ऑफलाइन में कोई और ढंग का फोन नहीं मिल रहा है तो। हाँ, मेरा यहाँ पर एक क्वेश्चन है। हम्म, अब जो ये ए सीरीज रहेगी वो खाली ऑफलाइन ही अवेलेबल रहेगी या फिर ऑनलाइन भी अवेलेबल आई थिंक रहेगी? ऑनलाइन भी अवेलेबल है, ऐसी कोई तो अब बात नहीं ऐसा है हो मुझे। सकता है क्या कि अगर वो ऑनलाइन अवेलेबल है तो वो ऑनलाइन पे कम प्राइस में मिल जाए? नहीं, वो वही तो बात है, अगर वो तो ये ऑनलाइन में भी तो कम में करना चाहिए। बेचेंगे। एग्जैक्टली अगर पर वो ऑनलाइन में कम में बेचेंगे तो ऑफलाइन की वैल्यू कम हो जाएगी। कल को अगर 100 बंदों में से 10 बंदे हैं जो थोड़ा बहुत ऑनलाइन प्रेफर करते हो, जिनको नॉलेज है या जिनका कोई इन्फ्लुएंसर जो है या कोई मतलब टेक पर्सन जो है थोड़ा दोस्त है, तो उनको बता देगा भाई ये चीज तू ऑफलाइन लेने जा रहा है, ये मैं ऑनलाइन तेरे को लेके दे देता हूँ, तो तेरे को 5,000 का डिस्काउंट मिल जाएगा या 3,000 का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो वो फिर सेल्स वो हर्ट करेंगे, तो इसलिए उन्होंने बराबर ही रखा प्राइस को। लेकिन ये कंज्यूमर के लिए तो लॉस है ना, मेरे जैसे लोगों के लिए तो लॉस है ये। ऑफ कोर्स, वही वही तो मेरा पॉइंट है कि तुम अब, यार एक टाइम था ऑफलाइन ऑनलाइन का, ठीक है, अभी आई हम्म। थिंक 50% इंडियंस, पता नहीं मैं गलत हो सकता हूँ इसमें, बट 50% जितना मुझे याद है इंडियंस ऑनलाइन शॉपिंग पे आ गए हैं, मतलब आ इवन गए। फोन्स भी खरीदे हैं। ब्रांड्स पागल नहीं है जो ऑनलाइन ओनली डिवाइस बेच रहे हैं, इवन सैमसंग खुद एम सीरीज बेचता है जो ऑनलाइन ओनली है, वो ऑफलाइन है ही नहीं। तो जब तुम लोग ऑनलाइन ओनली सीरीज बेच रहे हो तो ऑफलाइन सीरीज, सीधी सी बात है, प्रॉफिट मेकिंग वो है, इनका एक स्टंट है कि ऑफलाइन के नाम पे कुछ भी चलेगा और हम प्रॉफिट कमा लेंगे। और वर्स्ट चीज ये है कि सेल्स पर्सन इसको बेचेंगे और लोग खरीदेंगे क्योंकि उन्होंने कोई वीडियो देख ली होगी मे बी। जिन्होंने नहीं देखी और वो नहीं, उन्होंने फिर भी खरीद लिया, दैट इज डिफरेंट, उन्होंने अपनी रिसर्च नहीं की, वो उनकी गलती है। बट जिन्होंने रिसर्च भी की, जिन्होंने जिन्होंने पूरा ढूंढा यूट्यूब भी, पे वीडियोस भी देखे। हाँ, और वो मिसलीड हो गए, किसकी गलती होगी? वो ब्रांड की तो गलती है ही है जिन्होंने स्पॉन्सर किया। हो सकता है कि ब्रांड ने एम्बार्गो रखा हो कि तुम नहीं बता सकते हो, क्रिएटर प्रेशर में आ गया हो, ऑफ कोर्स पैसे सबको चाहिए, बट हो सकता है कि वो गलत तरीके के प्रेशर में आ गए हो, तो ये भी हो सकता है। बट घूम फिर के बात यही आती है, अगर आप एज अ क्रिएटर कोई देख रहा है ये, तो मैं भी अभी छोटा ही क्रिएटर हूँ, मेरे 10,000 11,000 सब्सक्राइबर्स ही हैं, मगर मुझे ऐसा ऑप्शन आएगा मैं कभी नहीं करूंगा। इवन मुझे ड्रीम 11 की स्पॉन्सरशिप आई थी, बट मैं बैटिंग प्रमोट नहीं करना चाहता, तो मैं ये अब अपना ढिंडोरा पीट रहा हूँ। बट वैसा कुछ नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे ड्रीम 11 की स्पॉन्सरशिप आई थी, मैंने नहीं ली, वो मेरे स्पैम में ही चली गई है। और मैं लेता भी नहीं अगर मुझे पता भी होता, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए थी। बट अभी एक और ऐप की आई है, तो वो अच्छा ऐप है, डिसेंट ऐप है, मैं उसके लूंगा स्पॉन्सरशिप। तो इन एसेंस सीधी सी बात है, अगर तुम लोग एज ए इन्फ्लुएंसर या वो देख रहे हो तो उसको, तो मतलब एज अ ब्रांड या एज अ उसके प्रेशर में मत आओ। अगर आप क्रिएटर हो और अगर आप ऑडियंस हो तो सीधी सी बात है, जस्ट थोड़ा देख लो, अच्छे क्रिएटर C4 रीटेक है, गीकी रंजीत है,
मेरे को देखना तो मुझे देख लो, बट मैं ज्यादा फोन्स कवर कर नहीं पाता हूँ। बट जो भी है आप ट्राई करो कि आप पहचान लो, अगर सब चीजें अच्छी ही हो रही है वीडियो में तो ऑब्वियसली वीडियो में कुछ गड़बड़ है, अगर कुछ बुराइयां कुछ अच्छाइयां निकल रही है तो फिर भी थोड़ी बिलीवेबल रहेगी वीडियो। और ये तुम भी थोड़ा देख लो, क्योंकि हर बार तुम मेरे से नहीं पूछोगी, ऑब्वियसली बात है, कभी कभी मैं अवेलेबल नहीं रहता हूँ। तो अगर तुम्हें मतलब ऐसा कुछ दिखता है कि जहाँ अच्छाइयाँ ही अच्छाइयाँ हो रही हैं तो समझ जाओ कि थोड़ा गड़बड़ा है, क्योंकि हर फोन में प्रॉब्लम्स हैं, हर फोन की अपनी प्रॉब्लम है, हर गैजेट की अपनी प्रॉब्लम है। तो नहीं, ये सही एक है। चीज मैं कवर करना चाहता था। तो ये एक चीज मैं कवर करना चाहता था कि A32 या ऐसे अगर आप कोई देख रहे हैं फोन वगैरह जो स्पॉन्सर्ड पोस्ट के थ्रू जा रहा है तो उस पर ध्यान मत दो, वो सिंपल मार्केटिंग है, वो एड के सिवा और कुछ नहीं है, जस्ट सिंपल एड्स है। ओके, तो इसी से हम नेक्स्ट टॉपिक में चलते, जो हमने बीच में डिस्कस किया था क्रिएटर्स के लिए गाइडलाइंस, जो इन्फ्लुएंसर्स के लिए गाइडलाइंस है, वो भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि वो डायरेक्टली मेरे को इम्पैक्ट कर रही है कि अभी जो नई गाइडलाइंस आई हैं उसके बेसिस पे तुम्हें पता था बाय द वे कि गाइडलाइंस आई है नई वाली? हाँ, पता था। ओके, तो इसमें क्या है कि जस्ट कोई भी इन्फ्लुएंसर, चाहे वो इंस्टाग्राम पे हो, यूट्यूब पे हो, चाहे कहीं पे भी हो, मतलब जस्ट वो इन्फ्लुएंस करना चाहिए। अगर उसको कोई स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट मिल रहा है, कोई एड मिल रही है, तो वो उसको बस बताना पड़ेगा कि हाँ भाई हमें ये ये स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट स्पॉन्सर मिल है। रहा है। हाँ, तो अभी जैसे अगर फॉर एग्जांपल मुझे कोई कंपनी स्पॉन्सर करती है, कोई इवन फोन कंपनी भी करती है, तो मुझे वो नीचे लिखना पड़ेगा। हालांकि अभी ये गाइडलाइंस है, ये कोई लॉ नहीं है, ये कोई कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा गया, कुछ नहीं लिखा गया, तो मुझे नहीं पता कितने लोग फॉलो करेंगे इसको। बट डेफिनेटली ये एक अच्छा स्टेप है मैं कहूँगा, क्योंकि अगेन वही बात आती है, हर कोई इतना अवेयर नहीं है, तो अगर अवेयर तुम नहीं होगा। ऐड, हाँ ऐड बता दोगे तो थोड़ा बेटर रहेगा। बट एज अ नॉर्मल पर्सन आई डोंट थिंक ये किसी को कोई खास इफेक्ट करने वाला है। तुम्हें अगर तुम्हारा कोई प्लान है कभी क्रिएटर बनने का, मतलब हम दोनों कर रहे हैं काम, बट अलग से हमारे हम दोनों के अलग से कुछ करने का? क्रिएटर मतलब एज इन टेक टेक में मैं नहीं करना नहीं चाहती, नहीं नहीं, लेकिन अगर जरूरी किसी, नहीं टेक, हाँ। हाँ, कोई और फील्ड में मुझे क्रिएटर बनने की तो है, ठीक है। मतलब लगता है कि हाँ मैंने कुछ क्रिएट करना चाहिए, या फिर जैसे मुझे आर्ट का शौक है तो मैं आर्ट का कुछ चैनल वगैरह बनाने का सोच रही हूँ, लेकिन इट्स लॉन्ग वे। ओके, तो ये ठीक है। है। तो वैसे तो फिर तो कोई इशू नहीं है इतना बड़ा, मतलब फिर यही, तुम भी हाँ, थोड़ा फिर पढ़ यही लेना, हाँ। एक्सप्लेनेशन पे मैं स्पॉन्सरशिप करूँ। नहीं, स्पॉन्सरशिप नहीं, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोल, कोलैबोरेशन, कोलैबोरेशन, कोलैबोरेशन। राइट, ठीक है कोलैबोरेशन ठीक है, तुम करूंगी। सीख लो अभी 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 ये टर्म सीख लो, बाद में वरना प्रॉब्लम होने वाली है बहुत। बट हाँ कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस थोड़ा टेक वाला उसमें चीज भी ले आना, बट वो तो आई डोंट थिंक अभी नियर फ्यूचर में कहीं पर है तुम्हारे दिमाग में ना। नहीं, इतना मतलब जल्दी नहीं है। ओके, ठीक है। बट ये एक चीज, अगर आप एज अ क्रिएटर देख रहे हो इस वीडियो को, पता नहीं कितने लोग देखेंगे, मुझे तो पता भी नहीं है, लंबी होने वाली वीडियो, बट अगर आप देख रहे हो तो ये गाइडलाइंस एक बार पढ़ लो, थोड़ा मतलब स्ट्रिक्ट किया हुआ है सब कुछ, और होपफुली आपको थोड़ी हेल्प मिल जाएगी इसमें। अगर आपको लिंक चाहिए बाय द वे, नीचे डिस्क्रिप्शन में गाइडलाइंस की मैं एक लिंक दे दूंगा, तो आपको वो ये भी आइडिया मिल जाएगा। ये एज अ स्ट्रिक्ट भी नहीं बोल सकते, ये एक्चुअली कंज्यूमर्स को हेल्प करने के लिए कर रहे हैं वो लोग। तो मतलब कोई भी हाँ ऐसे हाँ, कंज्यूमर्स अननोन के लिए है डिसीजंस ना बेसिकली। ले। और ऑब्वियसली यस, अगर राइट कोई राइट, बिल्कुल सही। स्पॉन्सर कर भी रहा है, कोई भी यूट्यूबर अगर स्पॉन्सर कर भी रहा है, तो मतलब जैसे हम लोगों के पास अगर कोई स्पॉन्सरशिप आती है तो ऑब्वियसली वी विल राइट इट डाउन इन द टाइटल, या फिर कहीं पर हम लोग खुद ही बता देंगे कि हाँ हाँ ये स्पॉन्सर्ड है। और मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसे भी देखे हैं जो लोग खुद से बताते हैं कि हाँ दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड, और इन्होंने स्पॉन्सर किया है, और मतलब बताते भी हैं, लेकिन कुछ कुछ यूट्यूबर्स बताते भी नहीं है। एग्जैक्टली वो एक ऑप्शन रहेगा, मतलब लोगों को कि हाँ, नहीं तो इट्स बताएंगे तो बेटर कि ये अब स्ट्रिक्ट ही कर अब दो। सामने आएगा सब कुछ, हाँ। हम्म। तो ठीक है, अभी तो अच्छी बात है कि ये सामने आएगा, बट देखते हैं आगे और क्या कैसे ये शेप करेगा पूरी चीज। नेक्स्ट थिंग जो मैं एक डिस्कस करने वाला हूँ वो अगेन स्मार्टफोन रिलेटेड ही है, बेसिकली बराज जो है सब स्मार्टफोन्स की, मैं अभी वही देख रहा था। तो इस वीक आई थिंक इस मंथ में या पिछले मंथ के लास्ट वीक में हमारे पास नार्जो 30 प्रो, सैमसंग F62, अभी रेडमी नोट सीरीज, इसमें 3 फोन्स हैं, नार्जो 30 सीरीज में 2 फोन्स हैं, सैमसंग F60, अभी आने वाला है, वन प्लस का कुछ इवेंट होने वाला है 9 मार्च को, जो कि आज अगर 7 है तो मतलब परसों,
और फिर 10th मार्च को Asus का ROG Phone 5 निकलने वाला है। उसके अलावा भी आई थिंक एक दो छोटे मोटे लॉन्च है, पॉसिबली इस मंथ के एंड तक Realme 8 Pro भी आ जाएगा, जो कि मतलब अभी Realme 7 Pro जस्ट हमने 3 महीने पहले कवर किया है इस चैनल पे, तो 8 Pro भी आ जाएगा 108 मेगापिक्सल कैमरे के साथ। मतलब इस मंथ में अकेले तुम्हें कम से कम 7-8 फोन देखने को मिल रहे हैं अगर मैं पूरा इंक्लूड करूं, और 3-4 सीरीज देखने को मिल रही है। अभी मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, और आई थिंक ये मैं एज अ तुम मेरे लिए सब मतलब जनरल यूजर्स के लिए आंसर करोगी, तुम्हें याद भी रहता है, तुम्हें पता भी चलता है ये फोन से निकल गए हैं, या हम लोग ही हैं एज ए टेक यूट्यूबर या टेक चैनल वाले जो सिर्फ इन पे नजर रखे हुए हैं? एज अ जनरल यूजर अगर तुम मुझे पूछोगे तो सबसे पहले मैं तभी फोन्स की तरफ ध्यान दूंगी जब मुझे फोन लेना है या फिर मेरे रिलेटिव्स को फोन लेना है। तो हाँ यहाँ एग्जैक्टली, पे ओके। यहाँ पे अगर मैं मार्च में मेरे लिए फोन ढूंढ रही हूँ तो ऑब्वियसली मुझे ये सारे फोन्स पता होंगे, क्योंकि मैं उतना रिसर्च कर रही हूँ उन फोन्स पे। और अब बट इन लकीली इन ऐसे जनरल, होता है ना, हाँ इन जनरल अभी लकीली मेरे साथ ऐसे होता है कि मेरे सारे फ्रेंड्स हैं जो मुझे पूछते हैं कि कौन सा राइट राइट, फोन हाँ लेना है। ऑफ कोर्स, तो फिर हाँ इसलिए ठीक मैं है। सर्च कर लेती हूँ कि कैसा है कैसे नहीं, फिर बाद में तुमसे आके पूछती हूँ कि ये फोन अच्छा है या नहीं। तो फिर इसलिए मुझे पता है। लेकिन अगर जनरली देखोगे, जैसे मैं दूसरों से देखती हूँ कि वो तभी फोन सर्च करते हैं जब उनको लेना होता है या फिर उनके रिलेटिव्स को वो फोन बाय करना होता है, तो तब वो सारे ऑप्शंस देखेंगे। क्योंकि अभी मतलब जो इंडियन कंज्यूमर है या फिर जो भी हम लोग जनरल पीपल बोल सकते हैं, उनको उतना अवेयरनेस आ चुका है कि हाँ अगर मेरे को फोन लेना है तो ऐसे कुछ भी नहीं लेना है। मैं पहले स्पेसिफिकेशंस देखूंगा, उसके बाद उसकी प्राइस रेंज देखूंगा, मेरा कितना बजट है, उसके हिसाब से लेते हैं। बजट में सबसे अच्छा कौन सा फोन है, ये भी चीजें लोग सर्च करते हैं। तो मतलब मुझे नहीं लगता पहले ये सारी चीजें रहती थी। तो अभी जब से ये इंटरनेट का एज आ चुका है या फिर यूट्यूब पे रिव्यूज वगैरह चल रहे हैं, तब से मुझे लग रहा है कि ये चीजें जो है, मतलब जो इंडियन ऑडियंस है वो अवेयर हो रही है सारे डिसीजंस को लेकर। और फोन तो ये तुम ऐसी कहना चीज। चाहते हो कि उनको उनको आइडिया मिल रहा है, तुम ऐसा कह रहे हो हाँ कि उनको आइडियाज होते हैं कि ये फोन इस कंपनी का आ रहा है या इस आ कंपनी रहा का आ है। रहा है, बट उनको ये नहीं पता कि वो एग्जैक्टली क्या हाँ फोन आ रहा है जब स्पेसिफिकेशंस तक कि वो नहीं सर्च कर नहीं सकते। करेंगे। राइट राइट, हाँ ओके, स्पेसिफिकेशंस राइट उतने राइट, नहीं बट पता है, लेकिन ऑब्वियसली कहीं ना कहीं पर तो टीवी पे एड्स आ जाती है या फिर न्यूज़पेपर क्योंकि में पढ़ मेरा लेते मेरा हैं। दोस्त था, जस्ट अभी मेरे दोस्त ने अपनी कजन के लिए एक फोन लेना था, तो बेसिकली उसने मुझे पूछा, उसने मुझे जो ऑप्शन दिया वो एक ही दिया। उसको पता था कि उसको मतलब आइडिया था कि ये सैमसंग का नया फोन आया, रियलमी के नए फोन आया, बट उसको हम्म। कोई आइडिया नहीं था कि कौन कौन सा से। बेटर है इन सब में से, क्योंकि वो हम्म। इतना टाइम निकालना नहीं चाहते हैं। तो मुझे तुम्हारी बात सही लग रही है कि उनको एक आइडिया है कि फोन्स आए हैं बाहर, उनको पता है फोन धराधर निकले जा रहे हैं, बट उनको उतना टाइम नहीं है कि वो टाइम बैठ के नहीं। देखे कौन सा बेटर है, अनलेस एंड अनटिल उनको ढूंढना है वो अपने लिए या ढूंढ अपने किसी हाँ। क्लोज रिलेटिव के लिए। तो तुम्हें अभी किसी क्लोज रिलेटिव को ढूंढना था क्या, जो तुम्हें थोड़ा आइडिया है इस पर इस मंथ का? ये मेरे एक फ्रेंड को लेना था एक्चुअली। मेरे फ्रेंड को एक वॉच भी लेनी थी, तो वॉच भी मैंने सर्च करी थी। ओके, वॉच तो मतलब इसलिए स्मार्ट वॉच? स्मार्ट वॉच। हाँ ओके, तो इसलिए ठीक है थोड़ा बहुत मतलब। आइडिया था कि हाँ मार्केट में ये फोन्स आ रहे हैं। और फिलहाल में ही हम लोग नार्जो वाला भी ले रहे हैं ना, तो नार्जो वाला भी आ हाँ जाएगा नार्जो तो आ हमारे चुका चैनल है, पे। मेरे पास आ चुका है, हम्म। मैं आज ही इसके बाद वो अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ उसके बाद। तो उसके लिए मतलब ये ऐसा, मैं सीधी सी बात कहूंगा कि फोन तो धड़ाधड़ निकल रहे हैं, हम्म। और इसके पीछे भी एक रीजन है वैसे, कि कंपनियां ऑफ कोर्स अपना नाम चढ़ा के रखना चाहती है। अभी पहले फॉर एग्जांपल मैं एप्पल की स्ट्रेटेजी लेता हूँ, एप्पल साल में एक फोन निकालता था, अभी तुम देखो कि एटलीस्ट उन्होंने तीन लास्ट से ईयर चार। 2 फोन निकाले, नहीं नहीं, तीन दो निकल। दो टाइम पे लॉन्चेस किए थे। अच्छा हाँ हाँ, क्योंकि वैसे एफ साल में। आईफोन एस सी, हाँ आईफोन एस सी पहले लॉन्च हुआ, देन हम्म। उसके बाद आईफोन जो 12 सीरीज है वो लॉन्च हुई थी। राइट। तो वो भी थोड़ा मतलब हाइप बना करके, क्योंकि उनको भी पता है कि एक साल में अगर करेंगे तो शायद उतना प्रॉफिट मार्जिन नहीं बनेगा। बट ये कंपनी जो हमारी नॉर्मल कंपनीज है, रियलमी होगी, शॉमी होगी, डिफरेंट कंपनीज होगी, वो थोड़ा धड़ाधड़ फोन निकाल रही है, तो कंफ्यूजन है, बट गुड थिंग कि लोगों को एटलीस्ट अवेयरनेस है कि ये फोन्स आ रहे हैं। क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि पहले एक टाइम पे लोगों को सिर्फ ये पता होता था कि ओप्पो वीवो आ रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनके बड़े बड़े बैनर्स लगे होते थे, हम्म। जिस शॉप में जाओ वो पुश करते थे शॉप वाले कि सर आप ये ले लो, सर आप ये ले लो, मैडम आप ये ले लो, ये सेल्फी बड़े अच्छा करेगा, सर इसका बैक कैमरा बड़ा अच्छा है। वो पुश करते थे। आई पहले एम यही नॉट था। श्योर तुमने ये सब पहले तुम हाँ, पहले तुम्हें यही था जब कभी। मैं
मेरा पहला फोन कौन सा था पता है? मतलब टच स्क्रीन फोन कौन सा था? सैमसंग चैम्प, पता है? ओ हाँ हाँ, बहुत सैमसंग पुराना फोन चैंपियन। है वो, बहुत चला था हाँ, फोन, हाँ। बहुत चला था। और वो ऐसे था ना, शॉप में जाने के बाद वो बंदा खाली हमें सैमसंग के फोन्स दिखा रहा था। उस टाइम पे आई थिंक राइट, सैमसंग ही था। दूसरा ज्यादा चल ब्लैकबेरी। रहा था। हाँ, नोकिया, ब्लैकबेरी था। नोकिया बंद हो रहा था नोकिया उस भी, टाइम पे हाँ, थोड़ा। नोकिया बंद हो रहा था। तो नहीं, नोकिया भी चल रहा था शायद, आई डोंट रिमेम्बर, हाँ लेकिन हाँ वो, हाँ हाँ, चैम्प के टाइम पे चल रहा था, हाँ, चल राइट रहा राइट। था। तो ये 3 से 4 ही ब्रांड्स थे वहां पे। तो उसने सबसे ज्यादा सैमसंग को ही पुश किया और मैंने वही ले लिया। तो पहले ये सारे डिसीजंस हम उस ऑफलाइन मार्केटर के ऊपर, मतलब जो भी सेल्स पर्सन है वहां राइट पे, राइट, उसके हाँ ऊपर हाँ छोड़ हाँ। देते थे। अभी ऐसा है कि वो डिसीजन हम खुद ले पा रहे हैं, या फिर हम किसी फ्रेंड से पूछते हैं कि कौन सा फोन अच्छा है। तो ये चीज अच्छी हो रही है कि हम पैसे खर्च कर रहे हैं, लेकिन वी आर गेटिंग समथिंग आउट ऑफ इट। तो हाँ एग्जैक्टली। बट अभी भी नहीं नहीं नहीं, ये जो तुम कह रही हो कि हम पैसे खर्च करें, ये अभी जस्ट जो एग्जांपल हमने डिस्कस किए A32 की, उस उसमें भी यही हो रहा है ना, गलत फोन पुश किया जा रहा है। तो ये चीज खत्म नहीं हुई है, बट चेंज ये हुआ है कि एक तो सबका इंटरनेट आ गया, और दूसरा यूट्यूबर्स की थोड़ी तादाद बढ़ चुकी है, 10 में उनमें से, से कुछ हाँ। अच्छे हैं, हाँ, कुछ अच्छे हैं वहां पे। तो वो हम एक अवेयरनेस थ्रू यूट्यूब फैले। अब मेरे टाइम पे क्या था, फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं चाहता भी तो मैं यूट्यूब बहुत लिमिटेड देख सकता था, क्योंकि उस टाइम पे 250 रुपए का 1 GB होता था। हाँ, मतलब सीरियसली। वो एक टाइम था। ठीक है, इवन जब तक मैं कॉलेज के लास्ट ईयर में नहीं आया, मैंने जियो नहीं यूज किया। ठीक है, कॉलेज के लास्ट ईयर जो था 2016 2017 बेसिकली, तब तक सेम मैं जियो, सेम। तब तक जियो आया है हमारे पास, और तब 250 रुपए में मतलब हर दिन 1 GB हर मिलती दिन थी, एक नॉट जीबी एक मिलता जीबी था। हाँ। तो ये चीज मतलब अभी हमारे पास एक रिसोर्सेस हैं कि हम चेक कर सके, बट मुझे नहीं लगता ये मार्केटिंग अभी भी खत्म हुई है, क्योंकि मार्केटिंग, हाँ, मार्केटिंग जो है खत्म वो तो अभी नहीं भी, हुई है। मतलब मार्केटिंग पुश कर रहे हैं। और अभी सैमसंग ने वो चीज हटा दी है, क्योंकि सैमसंग थोड़ी डिजिटल मार्केटिंग या टीवी मार्केटिंग तरफ चला गया। बट ये जो ओप्पो वीवो है, ये अभी भी ऑफलाइन मार्केटिंग में कर रहे हैं, करते क्योंकि हैं। ऑफलाइन लोग खरीद रहे हैं लोग। अब मेरी मम्मी होती है, अगर हम लोग, मैं यूट्यूब चैनल नहीं चला रहा होता, तो शायद मेरी मम्मी कभी मेरे से फोन के बारे में पूछती ना, ऑनलाइन फोन लेती। वो वो, मतलब सीधा हाँ, शॉप पे शॉप जाते शॉप और में ही लेते। जाते थे। तुम्हारे घर पे ऐसा सीन है क्या? मेरे घर पे तो अभी हो गया कि ऑनलाइन ले सकते हैं फोन, क्योंकि मेरे घर वालों ने मेरे भरोसे ले लिए और अच्छा एक्सपीरियंस है सेम। उनका। नहीं, तुम्हारे घर में भी है? मेरे घर अच्छा, वाले, सेम। हाँ, सेम। पहले पहले लेते थे, पहले शॉप से ले लेते थे। लेकिन जब से मतलब मेरे, हाँ, मेरे बीटेक के बाद से ही उन्होंने ऑनलाइन स्विच कर लिया है। अभी भी डरते हैं। अभी जब मेरे भाई के लिए टैबलेट मंगवाना था, तो तब उनके माइंड में कहीं ना कहीं पर डाउट रहता है कि हम्म। यार, ये ऑनलाइन मंगवा रहे हैं तो कुछ अलग ही चीज नहीं आ जाएगी ना, या फिर बट हम ये शॉप से ये लेंगे तो तो खाली ये देखने मिलेगा। हम्म, ये खाली स्मार्टफोन्स के लिए, या इवन गैजेट्स के किसी लिए भी है? मतलब गैजेट्स के लिए, किसी भी फॉर नॉट गैजेट्स भी नहीं, होम अप्लायंसेस, फॉर एग्जांपल फ्रिज हो होम गया, वॉशिंग अप्लायंसेस के लिए, मशीन। राइट। मैं इवन फ्रिज भी बोला था, अच्छा, मैंने ऑनलाइन। फ्रिज भी हाँ, बोला था कि ऑनलाइन भी। ऑनलाइन मंगवा लो, अच्छा मिल जाएगा और कम प्राइस नहीं में नहीं, भी मतलब मिलेगा। अभी जैसे स्मार्टफोन्स तो तुम्हारे घर वाले मंगवा लेते हैं ऑनलाइन, हम्म। ठीक है, बट ये फ्रिज वगैरह ये अभी भी, अच्छा, वो जैसे भी, तुम वो बोल रहे हो फ्रिज ऑफलाइन ही ऑफलाइन लिया। मंगवाया है। वो ऑफलाइन ही मंगवाया ओ, उन्होंने। तो अभी भी मतलब वो लेवल नहीं हाँ, पहुंचा वो है, मतलब, हाँ, थोड़ा सा। अपने मम्मी पापा का, मतलब जो भी हम बोलते हैं ना, मम्मी पापा का उतना ये नहीं, ऑनलाइन अवेयरनेस नहीं है। अवेयरनेस भी नहीं बोल सकते, उनको पता है कि ऑनलाइन चीजें मिलती है, लेकिन उनको वो ट्रस्ट नहीं होता है उतना जल्दी ऑनलाइन पे। तो ये चीज, ठीक है, हाँ, क्योंकि नहीं उनको वो गलत नहीं पहले, है, वो गलत नहीं है, हाँ। हाँ, ये गलत गलत भी नहीं है, लेकिन उनको इतना मतलब डर किस चीज से बैठा था, आई थिंक ये पहले कुछ तो स्नैपडील या किसी का तो बार्स मिले थे फोन की जगह, सोप बार्स। तुम्हारे घर में क्या? नहीं, नहीं, लेकिन हाँ, ये अच्छा अच्छा, न्यूज ओके, ऐसे न्यूज इन फैली जनरल, थी हाँ हर हाँ, जगह। न्यूज तो आई है, हाँ। हाँ, तो हाँ, फिर फ्लिपकार्ट इस फ्लिपकार्ट का। फ्लिपकार्ट, हाँ, जो भी है, कोई कोई तो कंपनी थी, और हम्म। उन्होंने सोप बार भेज दिए थे। तो तब से मेरे मम्मी पापा इतने डर चुके थे कि नहीं, सोप बार आ जाएगा। तो मैंने फिर बाद में उनको समझाया कि नहीं, ऐसे नहीं होता है आजकल। अच्छा हुआ है, क्योंकि इवन मैंने भी मेरी एप्पल वॉच ऑनलाइन मंगवाई थी। एप्पल के सारे प्रोडक्ट्स मैंने ऑलमोस्ट ऑनलाइन, एक दो ही प्रोडक्ट्स रहेंगे जैसे आईफोन हो गया, मैकबुक हो गई, वो मैंने ऑफलाइन ले ली थी। तो बाकी तो मैं ऑनलाइन ही मंगवाती हूँ। तो इस बार टैबलेट जब ले रहे थे मेरे भाई के लिए, तब भी यही चीज हुई कि ऑफलाइन देखेंगे। फिर फिर ले लिया ऑनलाइन ही, लेकिन स्टिल ठीक है, देखते हैं, अभी भी मतलब है वही वो। रहेगा ना, हाँ। मतलब
नहीं, जो तुमने बोला कि आजकल ऐसा नहीं होता, होता तो अभी भी ऐसा ही है, कभी कभी निकल आती हैं चीजें। गुड थिंग ये है कि हमारे पास सिक्योरिटी मेजर्स बहुत हैं अभी, सिक्योरिटी। या तो हाँ ब्रांड खुद ही वापस, फ्लिपकार्ट या अमेजोन खुद ही रिफंड कर देगा या रिप्लेसमेंट भेज देगा। अगर वो भी कुछ नहीं कर रहे हैं तो कंज्यूमर कोर्ट रहेगा हमारे पास, कंज्यूमर कोर्ट से ऑलमोस्ट सारी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। ये है, थोड़ा यहाँ घिसना पे, पड़ेगा, ये हाँ यहाँ गारंटी पर है। यही प्रॉब्लम है, उनको बात करने का मन नहीं करता जब भी कोई एग्जैक्टली हाँ, प्रोडक्ट ये गंदा, है। मतलब समझो देखो फॉल्टी थोड़ा पीस आ गया थोड़े तो। कन्वीनियंस के लिए, हम्म। थोड़े कन्वीनियंस के लिए अगर तुम्हें थोड़ा रिस्क बढ़ रहा है तो आई थिंक वो एक्सेप्टेबल है, क्योंकि देखो घर बैठे बैठे तुम्हारे हाथ में चीज आ रही है, ठीक है, वो कन्वीनियंस देखो इससे कि, और अभी कोविड के टाइम में स्पेशली, कि तुम्हें उठ के बाहर जाना पड़े, हम्म। और यहाँ पे बाहर जाके तुम्हें दुकान से लेनी लेनी पड़ी चीज, तो तुम्हारा पेट्रोल जाएगा, टाइम जाएगा, सब कुछ जाएगा। यहाँ तुमने एक बार ऑर्डर किया, वेट करो, जो भी बंदा आएगा लेके तुम्हें दे जाएगा चीज। ले तो ये जाएगा। एक बड़ी अच्छी बात है। ठीक है, इसमें रिस्क इन्वॉल्व है, तुम्हें अगर तुम्हें गलती से कोई चीज आ भी जाती है तो तुम उस पर जाके डिस्प्यूट कर सकते हो, चीजें जो भी है, मतलब नॉर्मली बात कर सकते हो। बट ये तो तुम इतना तो मतलब इतनी कन्वीनियंस के लिए इतनी इनकन्वीनियंस उठाना आई थिंक ओके है, इतना तो ये सब चीज लोग कर सकते हैं। मे बी उनके लिए मुश्किल जाती हो। तो ठीक है, अभी अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा फील हो रहा है कि अभी जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म काफी अच्छे प्लेटफॉर्म पे है, मतलब काफी एक अच्छे स्टेटस पे पहुंच चुका है, तो ये चीज काफी अच्छी है। एज रही बात की मतलब कितना भरोसा है, वो तो देखो लोगों को 100% तो कभी नहीं होने वाला, तो मतलब वहां पे उस लेवल तक पहुंचने के लिए बंदों को थोड़ा सा भी मतलब ई कॉमर्स को थोड़ा और थोड़ा देर लगेगी, क्योंकि टाइम हाँ देना पड़ेगा। हमारी जनरेशन, जो हमारी जनरेशन है वो ऑनलाइन पे बिलीव करेगी। पुरानी जनरेशन वालों को थोड़ा प्रॉब्लम रहेगा, तो वो बच्चे ही समझाएंगे तो तभी समझ आएगा। लेकिन यही बट होता ठीक है है ना, हाँ। अगर अगर हमारे पेरेंट्स को कुछ लेना होता है तो वो हमें ही बताते कि हाँ मुझे ये लेना है, तो हम लोग हम्म। ऑर्डर कर देते हैं। तो ऑर्डर करने के बाद अगर कुछ फॉल्टी भी निकल आता है तो हम लोग ही बात कर लेते हैं, तो इट्स लाइक ठीक है, वो लोग भी कहीं ना कहीं पर ट्रस्ट पे आ चुके हैं कि हाँ वो राइट। भी अभी कर रहे हैं। इवन मेरे घर वाले भी अब सीधा बोलते हैं कि ऑनलाइन ऑर्डर कर ले, ये कर ले, वो हाँ। कर ले, तो उनको भी पूरा भरोसा है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ठीक है, ये भी एक पॉइंट आ जाएगा, एक टाइम के बाद ऐसा आएगा कि ठीक, मैं चाहता नहीं ऑफलाइन स्टोर्स बंद हो, बट मैं ये चाहता हूँ कि वो एक इंटीग्रेशन हो जाए ऑनलाइन और ऑफलाइन के। देखो ऑनलाइन का ये रहेगा कि हमें कभी इंस्टेंट चीजें नहीं मिल सकती, तो इमरजेंसी में ऑफलाइन स्टोर हम्म। हमेशा काम आएंगे। सिर्फ एक चीज रहेगी कि दोनों चीजें सस्टेन करे। अब ऑफलाइन जो है यहाँ पे इतना सस्टेन करे कि वो ऑफलाइन मतलब दुकानें चलें ऑफलाइन। कल को हम किराना के दुकान पे जाते हैं या चिकन या अंडे या कुछ भी ग्रोसरी लेने जाते हैं, हम्म। तो हमें वो इंस्टेंट चाहिए रहती है। कभी कभी कोई गेस्ट आ जाता है तो हम भाग के जाके उनके लिए कुछ खाने के लिए ले आते हैं चाय के साथ, या कोई इमरजेंसी होती है तो हम बैंड एड ला सकते हैं उससे। ऑनलाइन ओनली अच्छा है कन्वीनियंस के लिए, बट उन चीजों के लिए जो इमरजेंसी में नहीं चाहिए हमें। हम और ऐसा है कि वो हमें एक दिन बाद, 4 दिन बाद, 5 दिन बाद हम्म। मिले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये वही हमें चीज है ना कि कन्वीनियंट है, गेस्ट सब को कुछ आना है। होगा तो तुम लोग 4 दिन यस, पहले बताओ, फिर वो मैं वो ऑर्डर वो तो करके फिर रखती चलेगा नहीं ना। हूँ। या तो ऑनलाइन स्टोर इतने अच्छे हो जाएं कि वो मतलब विद वन इन डे एन डिलीवरी आवर कर ले। वो कर दे, विद इन एन आवर, विद विद इन इन एन एन आवर, आवर, क्योंकि हम राइट, हाँ। गेस्ट हमें बता के थोड़ी आएंगे ना। वो क्या पता तो कोई वन डे अचानक आ जाए, डिलीवरी। क्या पता तुम्हारा कल को कोई दोस्त आ जाए बोले चलो पार्टी कराओ, तो उस टाइम पे घर पे कुछ होना, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, तो ये एक वही तो। प्रॉब्लम हो सकती है। बट ठीक है, हम मुझे लग रहा है कि जो फ्यूचर वो ये रहेगा कि सारे जो ऑफलाइन शॉप्स हैं वो ऑफलाइन तो करेंगे ही करेंगे, बट वो ऑनलाइन भी रहेंगे, तो हम किसी ऐप के थ्रू उनके सारी चीज, मतलब अगर समझ लो मेरे घर के पास एक दुकान है, तो वो ऑनलाइन के थ्रू हम उस पर ऑर्डर कर सकते हैं उसी दुकान से, और वो बंदा जो है जो कोई भी एक, जैसे स्विगी काम कर रहा है। स्विगी करती है, सबसे हाँ। सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि उन्होंने रेस्टोरेंट्स को ऑनलाइन ला दिया हुआ है, और इस टाइम पे तो राइट। वो काफी अच्छा काम हो रहा है उनकी तरफ से, कि जहाँ पे कोई अंदर जाने से डर रहा है तो सीधा घर पे खाना आ रहा है, और खाना तो इसमें सेफ रहता यही, ये एक और फीचर है शायद स्विगी में कि तुम मतलब ये है। पता हाँ नहीं हाँ, स्विगी चीजें में है उठा किसी सकते हो, में, हाँ चीजें उठा स्विगी में सकते हैं ही है। मेरे, हाँ राइट मेरे घर राइट से राइट तुम्हारे घर पे अगर कुछ भेजना होगा तो स्विगी वाले राइट। आकर मेरे घर से पिकअप करेंगे, तुम्हारे घर पे ये भेजेंगे। ये है ये अच्छी चीज है, मैंने यूज नहीं किया कभी क्योंकि मुझे जरूरत नहीं पड़ी। बट जिन हाँ। जैसे कोई ओल्ड एज के लोग होंगे, या जिनके घर में सिर्फ छोटे बच्चे होंगे, या वो डर रहे हैं हम्म। बाहर जाने से, तो वो यूज कर सकते हैं। तो ये एक काफी एक आइडियल फ्यूचर जिसको कह सकते हैं, कि जहां हम किराना स्टोर्स या ग्रोसरी स्टोर्स या छोटे हार्डवेयर स्टोर्स को हम ऑनलाइन उसको सीमलेसली ले इंटीग्रेशन कर दे, तो बहुत सही रहेगा यहाँ।
एज अ व्यूअर मुझे नहीं पता आप लोग क्या सोच रहे हैं, बट अगर आपको भी ऐसा ही लगता है कि ये इंटीग्रेशन होना चाहिए तो मुझे हमें बताओ नीचे कमेंट सेक्शन में जाके, आपको आपका क्या फीलिंग है इसके रिलेटेड। मैं तो पर्सनली चाहता हूँ कि ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों रहे, दोनों एक दूसरे को सस्टेन करे और दोनों मतलब साथ साथ में काम करे। ये नहीं कि ऑनलाइन ही आगे जाए, ऑनलाइन ही खाली ऑनलाइन फ्यूचर नहीं है, ऑफलाइन हमेशा रहेगा। तो आपकी क्या राय है आप मुझे बताओ। तुमने कमेंट करना, तुम भी कमेंट कर सकती हो बाय द वे। मैं माइंड नहीं करूंगा। मेरे बट सारे आई कमेंट्स थिंक मैंने बोल दिए। हाँ ये भी है, वैसे तुमने ऑलमोस्ट सब कुछ बोल दिया, तो तुम्हें अगर करना है तो तुम्हारी मर्जी है। बट कर आप लोग लूंगी कर मैं, लिए, फिर भी आप लोग। करूंगी। हाँ तुम भी बोल दो इनको करने के लिए करो। सब लोग कमेंट्स कर दो जल्दी से भाई। तो आई थिंक ये बहुत अच्छा पॉइंट रहेगा हमारा इस डिस्कशन को खत्म करने का, ये छोटा एपिसोड था क्योंकि हमें सेटअप करने में बहुत टाइम लग गया, स्पेशली मुझे। तो नेक्स्ट टाइम में भी हम थोड़ा बड़ा एपिसोड लाएंगे, और अगर आपको पसंद आएगा तो हम बड़ा कर सकते हैं। और होपफुली ये सीरीज थोड़ी एक्सपैंड होगी, खाली ऐश्वर्या नहीं, और भी कोई मैं अगर कोलैब कर सकूंगा किसी के साथ तो मैं डेफिनेटली करूंगा। कोई भी टेक यूट्यूबर या कोई भी एक्स्ट्रा यूट्यूबर उनके साथ कोलैब करूंगा मैं चाहता हूँ। बट उसमें भी टाइम लगेगा। बट फिलहाल के लिए अगर आपको हम दोनों का कॉन्वर्सेशन पसंद आ रहा है, अगर आप इसको और सुनना चाहते हैं तो नीचे लाइक करके हमें बता दो एक बारी। इसका पॉडकास्ट जो इसका ऑडियो वर्जन है वो आपको स्पॉटिफाई पे भी मिल जाएगा, आपको नीचे लिंक मिल जाएंगी सारी की सारी। तो आपको आप वहां जाके सुन सकते हैं, यहाँ यूट्यूब पे भी सुन सकते हैं, प्रीमियम है तो आप वैसे भी बैकग्राउंड में सुन सकते हैं। बट वीडियो वर्जन हम लोग सामने जो बात करें वो भी आपके पास अवेलेबल रहेगा। अगले हफ्ते हम फिर आएंगे थोड़े लंबे एपिसोड का में भी। पर आपका मुझे सपोर्ट चाहिए, अगर आप सपोर्ट करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगी ऐसे और वीडियोस बनाने के लिए, ऐश्वर्या को भी मोटिवेशन और मिलेगी मुझे यहाँ भी। बैठने के लिए। आधा एक घंटा बैठने के लिए यहाँ पे। लाइक तो इसलिए प्लीज सपोर्ट करो, थोड़ा लाइक करो, शेयर करो करो, दोस्तों के साथ शेयर अगर आपको करो, पसंद आया। सब्सक्राइब करो। कुछ अगर आपके मतलब पॉइंट्स अगर हम कुछ इम्प्रूव कर सकते हैं, कुछ आपको ऐसा पॉइंटर देने तो मुझे बताओ। हम क्योंकि हमारा पहला एपिसोड है तो मैं मुझे नहीं पता हम कितना गलत करा, अभी तो मैं इसको एडिट करूंगा उसके बाद ही पता चलेगा। बट अगर आपका कोई पॉइंटर है, कुछ क्वेश्चन है या कुछ आपके सजेशन देना चाहते हो नीचे बताओ। फिलहाल के लिए आई थिंक हम मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, या फिर मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक टेक केयर, बाय बाय, बाय बाय ऐश्वर्या। बाय बाय बाय।